हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों का मैं चैनल स्वागत है। ये ट्रिपल एस से रिलेटेड हो या अदर भर्ती बोर्ड से, इलाहाबाद भर्ती बोर्ड है या अन्य भर्ती बोर्ड से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है, आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहती है। अभी कुछ टाइम से लॉकडाउन चल रहा था, इस चक्कर में मैं वीडियो नहीं बना रहा था। अभी जैसे आपको पता ही है, यूपी ट्रिपल सी का जो ट्विटर पर अभियान चल रहा था, उस अभियान में काफ़ी अभ्यर्थियों ने एक साथ आए और प्लस कुछ पत्रकार या कुछ मीडिया से और जो अन्य जो नेताओं से, जो विपक्षी दलों के नेताओं से, उन्होंने आपकी ट्विटर पे सपोर्ट किया और जिसका परिणाम था कि चेयरमैन है वो वहाँ से दिल्ली से वापस आ गए। उसके बाद चेयरमैन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जिसमें उन्होंने बताया कि आयोग जो भी पेंडिंग वर्क है अभी इसमें कर सकता है और जो जैसे रिजल्ट निकालना है या आंसर की है या अदर जो जितना पॉसिबल है, जैसे एग्ज़ाम करा पाना अभी संभव नहीं है, तो अभी जो अन्य चीज़ें हैं वो हो सकती हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया था। इसके रिगार्डिंग सीएम साहब ने जैसे कल मीटिंग भी की है और उन्होंने जो पैट के रिगार्डिंग उन्होंने गहन मंत्रणा हुई। अब ये सारी चीज़ें हैं, सीएम साहब ने पहले ही से अप्रूवल उसका दे रखा था और ये ऑफिशियली इसकी मीटिंग हुई है। अब ये लीगल पॉइंट देखते हुए ये सब कार्मिक में जाएगा। कार्मिक विभाग से अगर पैट का ये अप्रूवल मिल जाता है तो फिर आगे आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन आने से पहले पैट ये लागू होगा। लेकिन सरकार के पास समय थोड़ा कम है, तो इसलिए पहले ये सोचा सभी लोग कैश लगा रहे थे कि पैट को लागू नहीं किया जाएगा। तो अब देखो क्या, अगर कोई कार्मिक विभाग में अगर इसका कोई पेच नहीं फंसता है तो ये प्रक्रिया चालू हो जाएगी, जिससे एक तरह से जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए अच्छा भी है, लेकिन ये थोड़ा टाइम टेकिंग है। सबसे बड़ी इसमें दिक्कत ये है कि पहले एक एग्ज़ाम होगा, उसके बाद उसका नोटिफिकेशन आएगा, फिर एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होने के बाद फिर उसका रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट आने के बाद फिर अन्य जो प्रक्रियाएँ हैं वो चालू होंगी और फिर आने के बाद फिर नया फिर नोटिफिकेशन होगा, उसका फिर प्रिपेयर करा होगा, इसका रिज़ल्ट कब आएगा। तो वो ये सारी चीज़ें हैं, तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, यही इसमें प्रॉब्लम है। अदरवाइज काफ़ी अच्छा है। बाकी अन्य जो है, जैसे आप लेखपाल भर्ती के रिगार्डिंग काफ़ी अभ्यर्थी परेशान हैं क्योंकि ये बहुत प्रतीक्षित भर्ती है। काफ़ी सालों से अखबारों में की सुर्खियों पे रही है। तो लेखपाल भर्ती की अभी संभावना अभी हाल फिलहाल ना के बराबर है। अभी ऐसा बहुत से अभ्यर्थी दावा करते हैं या काफ़ी लोग यूट्यूबर दावा करते हैं कि अध्याचन आ चुका है। ऐसे प्रॉपर अभी कोई भी वहाँ ऐसा आयोग में इसका वो नहीं है कि कब भर्ती आएगी, कितने पदों की भर्ती आएगी। तो अभी पूरी प्रॉपर जानकारी आयोग के पास भी कुछ नहीं है, तो इसलिए इसमें टाइम लगने वाला है। सो गाइस, अब बात करते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती बोर्ड की। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती बोर्ड भी अभी जो 2018-19 वाला था उसमें री अलॉटमेंट वाला सिस्टम चल रहा है। उसमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं सभी से सरकार जो उनके रिक्रूटमेंट सेल है इलाहाबाद हाई कोर्ट का इलाहाबाद में, उनकी तरफ से 26 मई तक एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई थी कि कितने जो कर्मचारी हैं आपके यहाँ वैकेंट हैं, कितनी सीट हैं और कितने काम कर रहे हैं। ये सारे डाटा मांगा था। वो डाटा जब वहाँ पहुँचेगा उसके बाद मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद डिसाइड किया जाएगा। तो अभी भर्ती आने की इस साल में कोई संभावना नहीं है। आ सकती है तो जो 320 पोस्ट का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO की पोस्ट आ सकती है, क्योंकि उसका पहले से सब कुछ रेडी है। बाकी ये क्लर्क की वैकेंसी ग्रुप D ग्रुप C, ये ऐसा नहीं कि भर्ती नहीं आएगी, ये भी आएगी, लेकिन कितनी संख्या में आएगी ये इनकी जो मीटिंग है और वैकेंट सीटों के रिगार्डिंग इनका री अलॉटमेंट हो जाएगा, उसके बाद ही आने की संभावना है। सो गाइज, बाकी ये देख लेते हैं। इसमें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें देखते हैं जो CMO है, CMO उत्तर प्रदेश है, उसमें मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में नवीन आवेदन प्रणाली है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो एक प्रोफाइल बन जाएगी। जैसे आपने कभी अगर व्यापम जो MP में है तो उसमें अगर फॉर्म फिल किया होगा, या फिर राजस्थान में होता है तो राजस्थान भर्ती बोर्ड है, उसमें
इस तरह के आवेदन इस तरह से किए जाते हैं। जैसे नवीन इसमें प्रणाली होगी जिसमें आपकी सारी प्रोफाइल होगी, उसमें आधार से अपडेट करना पड़ेगा। जैसे राजस्थान वाले में SOS ID बनाई जाती है, इसी तरह इसमें भी ID बनाई जाएगी और आपका आधार से उसका आधार के बिना इसमें आवेदन नहीं हो पाएगा। तो ये नवीन आवेदन प्रक्रिया है और 2 स्तरीय परीक्षण प्रणाली को लागू किए जाने के संबंध में बैठक की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो जो 2 स्तरीय परीक्षा प्रणाली है, तो उसमें इस प्रणाली के अंतर्गत इसमें जितने भी जैसे मतलब एक पहले एग्ज़ाम होगा, प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, जिसमें 15 गुना अभ्यर्थी जैसे वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। उसके बाद फिर जो सेकंड टेस्ट होगा तो उसके परसेंटेज या फिर उसके जो मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट में 15 गुने के अप्रॉक्स अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। तो ये सब आयोग का एक तो प्लान है। जो मेन जो फोकस करता है वो इनका जो मोटिव है मेन है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू बेरोजगार अभ्यर्थियों से लेने का। तो इनका क्या है कि पैट तो 2 होना ही होना है हर साल में, और जिससे भर्ती चाहे निकले या निकले, लेकिन ये एग्ज़ाम दोनों हर एवरी ईयर में होंगे। और इसका जो वैलिड होगा वो 3 साल के लिए होगा। और अभी क्या होता था कि डायरेक्ट भर्ती के जो नोटिफिकेशन निकलते हैं, नोटिफिकेशन के से डायरेक्ट भर्ती, जैसे BDO हो गया या कोई भी अन्य भर्ती हुई है, तो डायरेक्ट पेपर से आपको हो जाता था। लेकिन इसमें क्या है कि पहले आपको पैट पास करना पड़ेगा, उसके बाद नेक्स्ट वो पास करना पड़ेगा, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, क्योंकि सरकार के पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, वक्त बहुत कम है। क्योंकि 2022 स्टार्टिंग में मतलब फरवरी के आसपास जो इनका इलेक्शन भी है, तो अगर ये प्रक्रिया लागू ही करनी थी तो जिस टाइम प्रवीण कुमार जी आए थे स्टार्टिंग में, उसकी 1-2 महीने के अंदर कर दिया जाता। लेकिन ये इतना ऑलरेडी टाइम ले चुके हैं, तो इसलिए अभ्यर्थियों में काफ़ी निराशा है, और जो काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक झटका तो नहीं कह सकते, क्योंकि अगर अच्छे अभ्यर्थी आएंगे तो उससे अच्छा रहेगा। लेकिन ये तैयारी करने में काफ़ी टाइम लगेगा। बाकी तैयारी कीजिए, अच्छे से कीजिए, और पहली बार में ही मतलब पहले ही जो भी नोटिफिकेशन आता है, पहली जो भर्ती आती है, उसमें जी तोड़ मेहनत कीजिए और उसमें 100% सफलता पाइए। और जैसे ये इन्होंने किया था, उसके अलावा अभी न्यूज़पेपर में भी आया है, अधीनस्थ की भर्तियां अभी नई प्रणाली से नहीं। तो ये हेडिंग है, हेडिंग अमर उजाला ब्यूरो ने लखनऊ ब्यूरो ने दिया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC की भर्तियां फिलहाल प्रस्तावित नई प्रणाली के आधार पर शुरू नहीं हो पाएंगी। कार्मिक विभाग से संबंधित एक प्रस्ताव पर निर्णय के बाद ही आयोग अपने प्रस्ताव पर आगे बढ़ पाएगा। वो तो ये वही मैंने आपको बताया कि कार्मिक में जब वहाँ से अप्रूवल हो गया, उसके बाद कार्मिक विभाग उसको अप्रूवल देगा। अप्रूवल देने के बाद हालांकि मुख्यमंत्री ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की नई भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का सिद्धांत रूप से सहमति दे दी है। मतलब जो एक वर्बली या मतलब मीटिंग के तहत अप्रूवल इसका दे दिया है। जो भी कार्रवाई होगी, जो कार्मिक विभाग के सारी चीज़ों को देख के, सारी जो नियमावली सारी चीज़ों को देख के एक प्रॉपर अप्रूवल होगा। अप्रूवल होने के बाद ही ये भर्ती प्रक्रिया लागू होगी। इसमें लिखा है, आयोग ने भर्ती कार्रवाई तेज करने के लिए नई प्रक्रिया का प्रस्ताव किया है। इसके तहत वर्ष में 2 बार प्रारंभिक योग्यता टेस्ट पैट का आयोजन और उसके साथ आयोग की विभिन्न भर्तियों का आयोजन। मुख्य परीक्षा में पैट अभ्यर्थी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से आवेदन लेकर रिक्त पदों में, कहने का मतलब ये है कि आयोग नहीं चाहता है कि ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल हो। जैसे लेखपाल की भर्ती है, अगर लेखपाल की भर्ती फॉर्म आएंगे तो 14-15 लाख फॉर्म डलना तो है ही। तो आयोग चाहता है कि जितने ज़्यादा अभ्यर्थी होंगे, ज़्यादा अभ्यर्थियों की संख्या होगी, तो उसमें इनको भर्ती करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जैसे पेपर आउट की आपने देखा होगा, शायद ही कोई ऐसा पेपर हो जिसमें इस तरह की समस्या ना आई हो। ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम में ये बहुत बड़ी दिक्कत आती है। तो आयोग को मैनेज करना, इतने अभ्यर्थियों को संभाल पाना, इतने सेंटर हैं उनको संभाल पाने में दिक्कत आ रही है। तो ये एक फ़िल्टर करने के लिए ज़्यादा एक जैसे UP टेट होता है, इसी तरह ये पैट लागू कर दिया गया है। तो
अगर ये कार्मिक विभाग से अप्रूवल मिल जाएगा तो फिर कम अभ्यर्थी होंगे, और उन्हीं अभ्यर्थियों को, जैसे छोटी मोटा कोई कम वैकेंसी का है, कुछ पेपर है, अगर कम ही उसमें फॉर्म डाले हैं तो उनका एग्ज़ाम सिर्फ लखनऊ में ही कराया जा सकता है। और अन्य कोई अगर जानकारी मिलेगी तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से टाइम में मिलती रहेगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, और अपने जितने भी फ्रेंड हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं, या जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, सभी में ये लिंक इस पोस्ट करना, तो आगे जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी समय से पहले और सही टाइम पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। हमारी कोशिश रहती है, हमारा जो मेन मोटिव है वो व्यूज़ लेना नहीं है, सिर्फ सही जानकारी और सही राह एक अभ्यर्थी को दिखाना है। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, थैंक यू वेरी मच, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।